नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 2 जुलाई 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। जैसे मंडी में दोस्तों काटर घोड़ा जैसे आते हैं और बिक जाते हैं। इसके अलावा ये कश्मीर है और पंजाब है, और इसके अलावा ये भी कश्मीर है, और ये जो है फार्मिंग लहसुन वगैरह ये भी सब बिक गए। जो जवा टाइप में इस समय फार्मिंग लहसुन आ रहा। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। भाई साहब भी बीज के लिए जी फार्मिंग लहसुन लेके आए जी। कहाँ से जी? कहाँ? अच्छा, सिकंदरा राव यूपी। अच्छा जी, अच्छा। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। हाँ जी बाबू जी, नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। और बताएं। बढ़िया जी, कैसे हो बेटे? क्या नमस्ते, क्या कर रहे जी? पंजाब लेके आया। पंजाब का माल लेके आए खरीद बोली में, और क्या करोगे फिर पंजाब के माल का? ऑर्डर है, मैं आगे उन्हें बेचूंगा। कहाँ पर? मेरे पास एक यूपी का ऑर्डर है, अच्छा, एक अपना एमपी साइड का ऑर्डर है। ऐसे ऑर्डर है मेरे पे काफ़ी। मतलब आप मान के चलो, उनको तो ऐसा चाहिए, छोटा माल चाहिए और मोटा माल चाहिए। अच्छा। मीडियम कम मांगते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। रेट अभी थोड़े बड़े हुए पंजाब के। पंजाब के रेट बढ़े हुए। कहाँ से कहाँ तक गए जी? आप मान के चलो नीचे में 70 है, ठीक है, ऊपर में अपना ये 140 तक। 70 से 140 रुपये। बीच में डाउन हुए थे 5-10 रुपये, अब वापस टाइट हो गई। अच्छा, अब यही रेट चल रहे हैं अभी। तो माल ठीक आ रहा है, बट माल में हमें ये ध्यान रखना है सेंट ना होना चाहिए। अच्छा, मेन बात है। चलिए धन्यवाद। हाँ जी बाबू जी, राम राम राणा जी। राम राम जी। अरे पहाड़ों का नज़ारा लेके आ दीजिए। आ गए जी। नहीं, जाना जरूरी था यार मेरे को। अच्छा जी, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ही खराब हो गई थी। हाँ, परेशान ज़्यादा हो रहा था। 2-3 दिन मैं लगा हूँ। आपके पीछे तो आपके लड़के ने एक दिन तो फट्टे चक दिए, 200 रुपये तक खींच दिया जी हिमाचल वाला। नहीं है, लड़के में कभी कैपेबिलिटी है तभी छोड़ के गया था जी। पहले आज की रिपोर्ट दे दो जी सबसे पहले तो। आज राणा जी कोई ज़्यादा माल नहीं है। माल 5-7 गाड़ी वही है हिमाचल, एक गाड़ी कश्मीर है, टोटल 3-4 गाड़ी पंजाब है। टोटल मिला के आप लगा लो 16-17 गाड़ी की आमदनी। ठीक है जी। अब भाव वही चल रहे हैं, थोड़ा सा पीछे तेज हुआ, पीछे कम तेज हुआ, हवा ज़्यादा हो गई, और इसी से सब दोबारा महीने की उस पर जाएंगे। पीछे जो ये लोग बता रहे थे कि जी इजिप्ट आ गया, चाइना आ गया, बहुत हो हल्ला हो रहा था, तो मैं यहाँ नहीं था, मैंने वहाँ से एक बयान दिया था। मैं बार बार बोल रहा था इकट्ठे हो गए तो इनको हम रोक पाएंगे। ठीक है जी। और चाइना इस बार रुका तो हम एक बहुत अच्छा मुकाम पे चले जाएंगे। ठीक है जी। और नहीं रुकता तो दोबारा दिक्कत आएगी। ये बयान तो मेरे कई बार आए हुए हैं। हाँ जी। चाइना पे धड़ाधड़ नॉर्थ ईस्ट में जो आ रहा था रेट बढ़ी, वहाँ से माल पकड़ा गया। सोमवार संडे नाइट के और मंडे की बात है, एक स्मगलर भी पकड़ा गया। तो वो बात मैंने इंटरव्यू में तो था नहीं, तो मैंने वो ग्रुप्स में बताया था। ठीक है जी। तो जो लोग इस मूड में थे, ये संडे की बात है, सैटरडे नाइट, संडे मॉर्निंग में छापे पड़े थे। ठीक है जी। और जो लोग बैठे थे कि जी मंडे मार्केटें टूटेंगी। हमारे साथ एमपी के एक भाई आए हुए हैं, फ़ोटो नहीं दिखाएंगे अपनी, लेकिन भाई साहब मंडे को मार्केट टूटने का प्लान था ना, श्योर था ना कि मंडे टूटेगा। वो प्लानिंग थी कि मॉल बना के मंडे मार्केटें तोड़ दी जाए। भगवान ने साथ दिया, इधर रेट बढ़ी और इधर ये जो इसका खौफ था वो रुक गया। ख़त्म तो नहीं हुआ, रुक गया। ठीक है जी। अब उसका रिजल्ट ये था कि जो मंडे मार्केटें टूटनी थी वो टूटी नहीं, बल्कि 2-4 पे प्लस हो गई मार्केट। तो सब में अभी जान आ गई। ठीक है जी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया रूमर्स में नहीं आओ, और अगर ये आ भी रहे 5-7-10 घंटे में, इनसे कोई हिंदुस्तान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इम्पोर्ट जो होके आ रहा है, और जो इम्पोर्ट होके आ रहा है, अगर इजिप्ट है तो क्या इजिप्ट का है तो उसका तरीका वही है, कितना प्रोडक्शन उस कंट्री में होता है, कितना उसकी लोकल खपत है, और कितना उसका सेल है, एक्सपोर्ट है। और जो बात करें जी इस वाले लहसुन की काटर गोला की, जैसे वो अपना ऊटी बिकता है आपके, वो तो ये कैसे हो गया जी? इसमें भी ब्लैक मार्केटिंग होने लग देखिए जी, वो तो वहाँ करते हैं ब्लैक मार्केटिंग, अब आप काटर गोला में कर रहे जी? नहीं, मैं तो मंगवाना बंद कर दिया भाई साहब। ये भाई साहब माल लेने आए, मेरे पे माल पड़ा क्या?
मैंने माल मंगवाना बंद कर दिया सर। फिर जिसको लेना वो कहाँ जाएगा जी? ना ना ना, बिल्कुल रुक जाओ। फिर माल काटरा कैसे गोले मिलेगा जी? में, अरे सुनो राणा जी सुनो, काटरा गोले में जो ब्लैक कर रहे हैं ले जाके सीधा, अब 250 बोलेंगे 300 बोलेंगे, बिल्कुल लहसन नहीं लेना भैया। काटरा गोला इतना लहसन पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी थोड़ा कम आ रहा है, अभी हल्का सा कम आ रहा है, वो इसलिए कम आ रहा है कि पीछे वहाँ पे हरी मिर्च की फसल निकल रही है, वो 2-4-10 दिन और है, उसका स्पीड से माल आएंगे। बिल्कुल ब्लैक में नहीं आई है, कोई आपको 200-250 बोल रहा है, बिल्कुल लहसन नहीं लो, कोई आफत नहीं आती। कोई मई नहीं जाएंगे कि काटरा गोला नहीं लेंगे तो हम मर ही जाएंगे। नींद कैसे आएगी जिसको अगले साल लगाना जी? भाई साहब फिर तो बात देसी वही का हो तो आप गई। देख लो ना जी। जिस चीज़ के लिए एक मिनट आप सुपर शंकर लगा लो, सुपर शंकर 120-30 में मिल रहा है, 150 में मिल रहा है, वो लगा लो, कोई आफत आती है। डॉक्टर ने कहा काटरा गोला ही लगाना है। ऊटी का भी करे, रेट इतना तेज हो गया, उसको भी लोग खरीदने के लिए। सर ऊटी एक अलग चीज़ हो गई, एक काटरा गोला सुपर शंकर एक अलग चीज़ हो गई। अभी मैं ऊटी के ऊपर बयान नहीं दूंगा, क्योंकि अभी ऊटी पे बयान देने का समय नहीं आया। ठीक है जी। अभी उसकी सिर्फ ये देखें कि फसल तो है बहुत बढ़िया, कितनी हुई है कितनी नहीं हुई उसके बाद मैं बताऊंगा, कितनी बेटर रही है कितनी नहीं। अभी ऊटी पे बयान देने का टाइम नहीं है, समय नहीं आया, कि तो मैं बोलूँगा तो जरूर। अभी मेन जो है काटरा गोले पे जो लोग घुस के ब्लैकबाजी कहने जा रहे हैं, बिल्कुल काटरा गोला अगर कोई महंगा दे रहा है लेना बंद कर दीजिए। माल बहुत है, बार बार बोल रहा हूँ बहुत है माल। किसान लेना है बिल्कुल मना कर दिया, मैं कहा भाई 10 दिन बाद लेना, कोई आफत नहीं आ रही। जो उन्होंने रोक कोई ये दिया तो और है जो- नहीं कि हमारे पास माल कम है, समय अपने पास बहुत है। अभी 2.5 महीना पड़ा है, 3 महीना पड़ा है भाई। अभी जुलाई है ना, चालू हुआ है, हाँ जी। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना पूरा पड़ा। तो जल्दी थोड़ी ना अभी घबरा के हमने माल ले लेना है, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, माल बहुत है भैया, बिल्कुल ब्लैक में नहीं आई है। काटरा गोले का भाव 80 से 150 खुला था भाई, कोई बहुत एक्स्ट्रा है 180 170-80 तक। अब तुम 200-250 बोलो, बिल्कुल लहसन नहीं लेना पीछे काटरा गोला। 200-250 वहीं मंडियों में बोलने लगे जो हाँ हाँ, यूपी में, यूपी की बात है कर रहे हैं। तो सर ये ब्लैकबाजी जो हो रही है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि जो एमपी वाले लोग सीधे ले जा रहे हैं वो ब्लैक कर रहे हैं। अगर पीछे से यूपी वाले भी ब्लैक कर रहे हैं, बिल्कुल लेना बंद कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं हमने ब्लैक में आके अपना बीज लेना। भले मैं काटरा गोला बेचता हूँ, मैं मुंह से बोला बना बंद कर दो, तेजी थी मैंने बंद कर दिया भाई, नहीं बेचूंगा, कोई आफत नहीं आ रही। रेट ठीक होगा, किसान को उतना लूटो जितना आपको उसकी बद्दुआ ना लगे। आपने अपने व्यापार के चक्कर में किसान को ज़्यादा खींच दिया, तो लिख लेना लंका लगेगी आपकी। और ये तमाशे आप कई सालों से देखते आए हो, जिस जिस जगह किसान को लूटा गया वो बर्बाद हो गए। तो भाइयों, जहां आपको अगर लग रहा है कि कोई नाजायज कर रहा है 200, 225, 250, बिल्कुल नहीं लो लहसन। पीछे प्रोडक्शन मंडी ये यूपी घूम में। के फिर आएगा वापस नीचे, आप नहीं लेंगे तो ये टूटेगा। आपके पास से जो यहाँ से ले आता है फिर उसके पास तो खर्चे भी पड़ जाते हैं जी, किराया, भाड़ा, सुनो, आड़त। खर्चा भी पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छा लो, खर्चा पड़ने के बावजूद उनके पास जाओ, उन पे मद्दा पड़ा। भले आप मनीष नागर कोटा पे चले जाओ, मनीष धाकड़ एमपी में मंदसौर पे चले जाओ, सचिन दलोदा पे चले जाओ, इन सब पे मंदे पड़े माल। वो कैसे खर्चे के बाद भी वो आपको ये जो वहाँ से ले जाके ला रहे हैं 200 रुपये में, वो आपको 180 में वहाँ दे दे, कैसे दे दें भाई। जहाँ तक डाउन पड़ते हुए मिल रहा था इन पे माल भरा पड़ा, मैं नहीं भेजा हुआ। जहाँ तेजी हुई हमने रोक दिया था माल, मैं भाई अब मैं नहीं दूंगा ना, मैं व्यापार करूँ। ठीक है जी। मेरे इतने यूपी वाले आप देखते थे व्यापारी, एक भी दिख रहा हो तो बता। तो कोई नहीं है जी नया और माल। 3-4 दिन से आप आ रहे हो, बेटा था 3 दिन से, एक भी यूपी का व्यापारी दिखाओ तो बता। नहीं है नहीं जी। मैंने मना कर कि भाई तेजी होगी नहीं बेचेंगे, सुपर शंकर बेच लेंगे। हम मेरे पे कल गाड़ी है सुपर शंकर की, मैं दूंगा ना बढ़िया माल ये भी 130-40। कमाल की बात है जी। पहले सुपर शंकर वाले दुश्मन थे जी आपके, नहीं अरे दुश्मन नहीं है, जब भी कोई नहीं सुपर थे, शंकर वाले आने लगे। भाई साहब, कोई दुश्मन नहीं है। मेरे दुश्मन हुआ है जो ब्लैक करेगा, मेरे दुश्मन हुआ है जो धोखा करेगा बीज में, अपने लिए तो वो दुश्मन है। व्यापारी कोई दुश्मन नहीं, किसान कोई दुश्मन नहीं, जो हेरा फेरी करेगा
जो ब्लैकबाजी करेगा वो दुश्मन है भैया। कल सुपर शंकर की गाड़ी आएगी जी। बिल्कुल आएगी, पैसों भी मैं मंगवाऊंगा। आप इसको काटरगोले में ब्लैक करो, मैं सुपर शंकर चालू कर दूंगा। ब्लैकबाजी जिसका किसी भी मन चीज़ की नहीं काटरगोले होने का है वो सुपर शंकर कैसे लगा लेगा? 15 दिन बाद ले लो काटरगोला, 15 दिन बाद ले लो। अभी तो हमारे पास 3 महीना पड़ा है, 3 महीना पड़ा है। कोई डॉक्टर ने नहीं कहा अभी लेना है भाई। अभी तक जो अभी इतने टाइम पहले 4-4 5-2 महीने पहले माल बिका, क्यों बिका? कि पड़ते में मिल रहा था, लोगों ने ले लिया। अब आप ब्लैकबाजी करोगे तो फिर रुकवाऊंगा। काटरगोला इतना बड़ा है राणा जी, सिर्फ 15 दिन रुक जाओ। इनका हरी मिर्च का सीजन लगभग निपट गया और 10-15 दिन में निपट जाएगा। चलो जी, और बात तमाशा देखो। पंजाब की बात करो जी। पंजाब का पंजाब बढ़िया, पंजाब आ रहा, थोड़ा सेंट है मालों में, ध्यान से लो। बेटा तो ले ही था पंजाब लगातार, और लेके आया 70 से लेके 140 तक माल लिए हैं उसने। ये पंजाब ये वाले आ रहे हैं, पंजाब के माल ऐसे हैं। नहीं, पंजाब अभी कोई भी नहीं पड़ा मेरे पास। वो लाल जाली में तो पंजाबी है जी। कहाँ पे? पीछे? हाँ उनके पीछे वालों पे। ठीक है जी। तो अपना 70 से 140 पंजाब भी था। एमपी में थोड़ी बहुत हलचल है ही है। जो एमपी में घबराहट हो गई थी, राजस्थान में घबराहट हो गई थी, चाइना को लेके हिंदुस्तान में घबराहट हो गई थी क्या? ठीक है जी। वो थोड़ा लोगों की जान में जान आई है। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, बचना है। अति उत्साहित हो गए जी एमपी राजस्थान वाले इस समय, ज़्यादा ही हाई रेट में चले गए जी। सर देखो, और कॉन्फिडेंस नहीं बोलते हैं जिसको, वो कौन उनके एक दो ग्रुप में मैं भी हूँ जी। वो लगातार वो जो वहाँ से नहीं छूटती है, मोदी छोड़ता है वो ऊपर देखो स्पेस जी, में रॉकेट छोड़ दो, लॉन्चर छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला इन बातों से। ये तो सिर्फ वो वाली बात है, 4 दोस्त घर में बैठे थे और एक कह रहा है लाल किला तू ले ले, एक कह रहा है ताजमहल तू ले ले, एक कह रहा है ये अंबानी की कोठी मैंने तेरे को दे दी। तो हवाई फायर करने से कुछ नहीं होगा। ये कुछ दिन के लिए ऑक्सीजन मिली है। ये तब आप हवाई फायर करें ना जब आप लोग इकट्ठे हो गए चाइना के खिलाफ एसोसिएशन बनाओ ऑल ओवर इंडिया की, व्यापारियों किसानों की मिलके, और वो एसोसिएशन काम करे कि हम इसको कैसे रोकें। जो जो चाइना बेच रहा है उसके लिए इकट्ठे हो जाओ कि उस पर धंधा नहीं करेंगे, उस पर माल नहीं भेजेंगे, तब जाके इस पर कुछ हलचल होगी, रुकने के लिए खिलाफ कार्रवाई होगी, लोग बेचना बंद करेंगे। बेचना तो उनको आड़तियों पे ही पड़ेगा, हिंदुस्तान के किसी भी। तो आप उससे लेना बंद कर दो माल, उस पर माल भेजना बंद कर दो, उसको अपने आप समझ आ जाएगा कि मेरे को 3 महीने के लिए धंधा करना है, मेरे को 12 महीने के लिए धंधा करना है। भाई अपने पे मौक़ों की तो कमी नहीं मिली। हाँ जी। इस साल कमी मिली हो तो बताओ। पहले एमपी, हरियाणा, फिर पंजाब, उसके बाद कश्मीर, हिमाचल, अभी भी कोई कमी है? काम कर रहे हैं ना लोग। कश्मीर लोगों ने 60-65 में लिया, 120-25 में बिक रहा। अभी क्या रेट है जी इसके कश्मीर के? अभी सारा बीच में ज़्यादा 120। मेरे पास कम से कम कश्मीर की 10 गाड़ी पड़ी होगी, 10 गाड़ी यहाँ और गोडाउन में मिला के। ठीक है जी। और टोटल बीच में ज़्यादा 120 रुपये में। हिमाचल वाले ले रहे जी। देखो मौक़ों की कमी नहीं मिलेगी, मौके तो मिलेंगे, कमी नहीं है कमाई की। जरूरी नहीं अपने मुंह पे हमने अपने मुंह को काला कहना और समाज के साथ बैठने लायक नहीं रहना। जरूरी नहीं है कि बेचना ही है हमने माल। थोड़ा सा लिहाज करो। आप लोग उनकी खबर खोद रहे हो जो चाइना बेच रहे हैं, आप लोग उनकी खबर खोद रहे हो जो 12 महीने आपका व्यापार चलाते हैं। ठीक है जी। अपना समाज के साथ खड़े हो, इन लोगों के साथ खड़े हो ना हो, मैं तो यही कहूँगा। और नहीं मानते तो भैया तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, जो व्यापारी है, किसान है, सब इकट्ठे हो जाओ, बना लो एसोसिएशन। तमाशा देखना, जिस दिन आपने एसोसिएशन बना ली और जिस दिन कुछ स्टेप्स उठा लिए, आपको उसी दिन दिखा दूंगा व्यापार में कितना बड़ा एक बदलाव आएगा। आज हम कह रहे हैं किसान ने मार डाला, किसान पे माल बहुत है, किसान कहता है व्यापारी ने मार डाला, व्यापारी पे माल बहुत है। भैया ये तो जान के आप लोगों को डिस्टर्ब करके अपना गेम खेल रहे हैं। जिस दिन किसान और व्यापारी इकट्ठा हो गया चाइना के खिलाफ, उस दिन आप देखना एक व्यापार नई दिशा में जाएगा। आप सोच नहीं सकते, सेम ऐसे जैसे कश्मीर वाले नहीं सोच सकते थे कि 35 वाला माल उनका 130-40 में बिक जाएगा। तो साहब आप सोच नहीं पाएंगे कि व्यापार को नई दिशा कितनी मिलने वाली है आगे। ठीक है जी। अरे मिलेगी। मैं कल रास्ते में था तो एक वो सुन रहा था
कि विजय हमेशा बलिदान मांगते हो, दान मांगती है। ठीक है जी। महाभारत की कथा सुन रहा था जिसमें कृष्ण भगवान बोल रहे थे, बलबरीक के दान के बाद जब बलबरीक ने शीश दान किया और खाटू श्याम नाम उनका पड़ा, तो उसके बाद जो बलबरीक के पिता घटोत्कच और घटोत्कच के पिता भीम, दादा और बाप रो रहे थे कि उनका बेटा और पोते की डेथ हो गई, कि उसने अपना शीश काट के कृष्ण भगवान को दान में दे दिया। तो कृष्ण भगवान बोल रहे थे कि विजय, किसी भी विजय में बलिदान और दान की ज़रूरत होती है, तभी विजय होती है। तो भाई साहब, आप लोगों की विजय में दान और बलिदान दोनों चाहिए, तभी विजय हो पाएगी। अब इसमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग बलबरीक तो है नहीं, इतने उच्च कोटि के लोग नहीं हैं कि हम अपना शीश दान दे दें या मरी जाए तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अब कलयुग है। ठीक है जी। वो कोई और युग था, ये कलयुग है। इसमें इतना बड़ा कोई वो कहने की जरूरत नहीं कि हमने शीश दान दे दिया या हमने दान दे दिया। अपने को सिर्फ इतना ही दान देना है कि हम अपने सिर्फ मन को समझा लें, मन का दान दे दें कि भैया अपने को चाइना नहीं बेचना, मैं नहीं बेच रहा, मैं भूखा मर रहा हूँ। जितना वो चोरी छुप करके समाज का बुरा करके कमा रहे होंगे, मैं उसका आधा कमा रहा हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। तो ये दान दीजिए। बलिदान क्या देना है? अपने समय का बलिदान दे दीजिए कि हम कुछ टाइम अपना आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा इकट्ठा हो गए वर्चुअल अपने वो वीडियो कॉल पे इकट्ठे होके अपनी अपनी नॉलेज एक दूसरे को दो। एक एसोसिएशन बना लो ऑल ओवर इंडिया की, जिससे आप इसमें आ जाओ कि कैसे हमने चाइना को रोकना है। उसके लिए अपना समय का बलिदान दो। ठीक है जी। तो जिस दिन आपने दान और बलिदान दे दिया, एक मन का दान दिया, मन को समझाने का, और एक समय का बलिदान दिया, जिस दिन आपने दे दिया उस दिन ये ध्यान रखना, जिस लहसन से आज व्यापारी वर्ग पिट रहा है 3 साल से, यही लहसन होगा इसी साल। आधा साल गुजर गया, इसी साल में जितना पिछले सालों का घाटा निकाल सकते हो। अब ये अपने ऊपर है कि हम कितनी जल्दी इकट्ठे हों इनके खिलाफ और कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई करवाएं। ठीक है जी। उसके बाद विजय मिलेगी। आप सोचो कि एक आदमी बलिदान दे दे और काम हो जाए, तो नहीं होने वाला कुछ। ये वो युग अलग था, वहाँ कृष्ण भगवान जैसे भी थे, तो वहाँ भीम और अर्जुन जैसे भी लोग थे। दुशासन और दुर्योधन तो हर युग में आपको मिलेंगे। ठीक है जी। लेकिन ऐसे महान लोग नहीं मिल पाएंगे। चलो अभी हिमाचल की बात करो जी। हिमाचल क्यों नहीं आ रहा जी अब? हिमाचल क्यों नहीं आ रहा अपने पास? नहीं, मंडी में भी कमी है जी। हिमाचल बहुत कुछ तो निकला है और बहुत कुछ अभी रोका हुआ है। हिमाचल में आज भी था, मैंने 190 का बेचा, देखिए पीछे माल पड़ा। ये 100 वो कोने में देखो। अच्छा जी। और थोड़ा टेढ़े हो, ये 190 रुपये का है जी ये। हाँ। अच्छा आज जी। 80 कट्टे की गाड़ी थी। अच्छा जी। डिमांड है। वो भाई साहब बैठे, अभी भी उन्होंने 24 टन माल लेना है। ये तो साउथ के हैं जी भाई हाँ। साहब, पिछले साल भी आए थे जी। हाँ, हर साल मेरे से ही लेते हैं। अच्छा अभी जी। भी इन्होंने 24 टन माल इनको और चाहिए। अच्छा जी। हिमाचल के रेट हम कहाँ तो से, ओपन दिखाते हैं भाई, कोई ग्राहक अपना ओपन नहीं दिखाता, हम तो दिखाते हैं। तो कहाँ से भाई कहाँ ये तक के, कहाँ तक के रेट है हिमाचल के? हिमाचल 80 से लेके ऊपर में 200 तक है। आपकी क्वालिटी जैसा होगी माल बिकेगा और फुल डिमांड है। परसों तो कमाल हो गए जी, वीडियो देख के पहली बार उत्तराखंड से लोग माल लेके आए। वो लोग आप थे नहीं जी, क्या वो माल थे जी उनके शानदार। बेचारे बहुत उदास भी हो कि मिले नहीं वो मेरे से, लेकिन माल बहुत बढ़िया था। आएंगे वो अभी आएंगे उनके उत्तराखंड इलाके के और में लोग कह रहे हैं, आएंगे। हमारा माल बहुत है, कहा हमारा माल व्यापारी ले जाते हैं और ले जाते हैं, हमारे लोगों पे वो सर मैं वही कनेक्टिविटी बोल नहीं रहा है। हूँ, आज ये वीडियोस देख के आपके दुनिया का कितना भला हो रहा है। अब आप फिर वही बात बोलोगे कि लोगों का भला हो रहा है, जैसे मेरे को बोलते हो कि तूने पंजाब का भला किया नहीं आया, तूने हरियाणा का भला किया नहीं आया। तो भाई साहब, कुछ भले कुछ प्रॉफिट दिखते हैं जो आंखों देखी दिखते हैं, कुछ प्रॉफिट होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता। जो संकट आ रहे होते हैं ना, वो लोगों की दुआओं से संकट अपने आप टल जाते हैं। कुछ प्रॉफिट वो होते हैं। उनकी आंखों में अलग ही खुशी थी जी, वो 4-5 बंदे उन्होंने थे जिंदगी में उत्तराखंड। इस भाव नहीं बेचा माल, वो सोच नहीं सकते थे, वो सोच नहीं सकते थे। अब उस इलाके का टोटल माल दिल्ली आएगा।
मेरी नई बात बेल्ट हुई है थी। जी वो। हाँ बेल्ट पुरानी है पर वो कभी माल आते सर, वो इस तरफ आते ही नहीं थे दिल्ली। वो टोटल माल सोलन जाता था या कोई और मंडियों में जाता था। नहीं। अच्छा जी। और उनको ये लगता था कि ये 3 महीने में माल बेच लो, 3 महीने बाद इस लहसुन को कुत्ते भी नहीं खाते। जो हिमाचल सोच थी। के जो दूर दूर के इलाके हैं उनके दिमाग में बैठाया हुआ था। तो अब वो लोग वीडियो देखते हैं, वो कहते हैं यार अभी तक बिक रहा है माल, और ये भाव आगे भी आपको 2 महीने और मिलेगा, 3 महीने मिलेगा। अगर चाइना का प्रेशर नहीं आया, हम लोग चाइना रोकने में कामयाब हो गए, तो भाव तो और बढ़ेंगे, भाव अच्छे मिलेंगे आपको। और अगर हम नहीं हुए कामयाब, हम सिर्फ ग्रुपों में रॉकेट छोड़ते रहे या एक दूसरे की टांग खींचते रहे, तो वही होगा जो हर साल होता है। ठीक है जी। हर साल वही होता है कि अभी तो चलो टाइम है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आगे जिस स्पीड से माल आया, अभी ये नहीं सोचो कि कोई आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से चाइना रुक गया। ये तो चलो चाइना थोड़ा सरकार तक बात पहुंची होगी, किसी ने उंगल लगाई होगी, तो उसकी वजह से वो रेड पड़ गई, या किसी ने बताया होगा, टिप दी होगी गवर्नमेंट को, क्योंकि कई लोग हैं जो टिप दे देते हैं कि भाई साहब फलानी दुकान में पड़ा है चाइना, तो वो कहे रेड मारी दी, पकड़ा गया। तो ये ऐसे लोग कर रहे हैं, कहना भी चाहिए, मैं उसके समर्थन में हूँ। तो आप देशभक्ति कर रहे हो, जो ब्लैक होके माल आ रहा है, आप अगर उसको रुकवा दो तो ये देशभक्ति है। देशभक्ति जरूरी नहीं कि आपने बॉर्डर पे जाके लड़ना है, देशभक्ति वो भी है इन देश के अंदर रह के जो गद्दार है देश के, उनके खिलाफ लड़ो। और वो लड़ाई आपको जरूरी नहीं हथियार उठा के लड़नी है, वो लड़ाई इन्फॉर्मेशन की भी लड़ाई है। जैसे कोई ड्रग बेचता है तो इन्फॉर्म कर दिया जाता है, भाई साहब ये ड्रग लाया हुआ, आपने थोड़ा ना पकड़ने जाना, पकड़ने का काम पुलिस का। तो आप अगर ये इंक्वायरियाँ भी दे देते हो कि फलाने के गोडाउन में यहाँ माल पड़ा है, तो वो अगर वो पकड़ा भी जाता है तो वो भी देशभक्ति है। तो साहब मुद्दा ये है, इसको कैसे रोका जाए। पहला आज का कंक्लूजन पे आ दो, क्योंकि मेरे को परसों एक ने बात बोली कि भाई साहब इंटरव्यू इतना लंबा हो जाता है, तो पता है हम मुद्दे से भटक जाते हैं कि हमने सुनने का मकसद क्या था। बातें तो आपकी बहुत बढ़िया लगती हैं, लेकिन वो मुद्दे से भटक जाते हैं। तो मैंने कंक्लूजन बता दिया करूँगा, भैया पहला कंक्लूजन, चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो, यूनियन एसोसिएशन बनाओ, और अपने अपने इलाकों में जहाँ दिखता है वहाँ पे पुलिस में इन्फॉर्म हो। चल जो फिलहाल के अभी दूसरा मार्केट है- मुद्दा, एक मिनट सर, एक मिनट। दूसरा मुद्दा, ब्लैक अगर काटरकोले की हो रही है, कोई 250, कोई 200, कोई 225 बोल रहा है, बिल्कुल नहीं लीजिए। आपको पुराने भाव में ही जो अभी तक बिक रहा था, 3 महीने से एक ही भाव चला, उसी भाव में मनीष धाकड़ पे भी मिल जाएगा, मंदसौर मनीष में। नागर पे कोटा मिल जाएगा, सचिन दलोदा पे मिल जाएगा, सचिन जैन पे। तो ऐसे जो पुराने बेच रहे हैं ना, उन पे मिलेगा। आप कहीं भी अगर कोई नया ला रहा है कि जी ये तो 250 का रेट हो गया, पीछे तेज हो गया, कोई ज़रूरत नहीं लेने की। 15 दिन रुक जाओ, 15 दिन बाद ले लेना। हो क्या रहा है, ऊटी की गाड़ी आई, मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूँ, समझ लेना। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन कीड़ा है, वो उछाल मार देता है। अरे क्यों किसी के पेट पे लाठी अरे मार मैं रही है? कुछ नहीं कह रहा, मैं एक बात बता दूँ, सुन लो। ऊटी 250 रुपये से 450 रुपये किलो का बीज बिका पहली गाड़ी, 25,000 से 45,000 रुपये कुंटल पहली गाड़ी बीज बिकी। तो उसकी देखते हुए इन्होंने इसमें कि जो 250 से 250 रुपये किलो से 450 किलो किसान बीज लेगा, तो ये 250 से 300 रुपये किलो क्यों नहीं ले लेगा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलने की कोशिश में है। अपने को कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, अपने को कटना है। रुक जाइए, ठहरिए। याद होगा मैंने पिछले साल ऊटी में कहा था रुकने को, तो जो 250 वाली चीज़ थी सीधी 80 पे आई थी, 80-100 पे बिकी थी, और बहुत बिकी थी। ऐसे ही मैं अभी बोल रहा हूँ, बिकी थी ना जी, लाए थे आप लोग। 250-300 था तो मैंने रोका था, 25 से आया था, 7,000 पे आ गए थे ना, कि मैंने रोका था तभी आए थे, है ना यार। तो आज मैं काटरकोले में रोक रहा हूँ कि भैया अगर ये ज़्यादा तेज करें बिल्कुल नहीं लो, कोई डॉक्टर ने लिखा लेने को। पुराने वालों में माल बतेरा पड़ा, उनसे ले लो, और नहीं तो हम सुपर शंकर लगा लेंगे,
ये नहीं है कि मेरे को पढ़ा है तो मैं बोल रहा हूँ सुपर शंकर ब्लैक नहीं होने देंगे, इसलिए मैं रोक रहा हूँ कि ब्लैक नहीं होने देंगे। राम राम जी, एक इंटरव्यू चल रहा है, 5 मिनट में कॉल कर। सुपर शंकर के क्या रेट चल रहे हैं जी इस समय? सुपर शंकर 120, 25, 30, ऊपर बहुत कोई एक्स्ट्रा होगा तो 40, 50। चल अभी फिलहाल तो मार्केट बड़ी है ना जी, 1, 2, 3, 4 दिन में तो अभी तो मार्केट में तेजी है। सर बिल्कुल तेजी है, 10-20 से तेजी है, लेकिन वो तेजी का फायदा बीज वालों को नहीं उठाना चाहिए। बीज तो ऑलरेडी एक अलग भाव बिक रहा है। मार्केट में सुधार है, नो डाउट। मैं इनकी शक्ल नहीं दिखा रहा, लेकिन एक सुनना, भाई साहब आप बीज बेच रहे हो, इनकी तो आवाज़ में भी वो जादू है, भी दुनिया सारी पहचान लेगी, आवाज़ को समझ होंगे समझने वाले। चलो आप बता देना जो ये बोल रहे हैं। आप बीज बेच रहे हो जी? मेरे सीनियर हैं। अरे एक मिनट रुको यार, वो हाँ कह रहे हैं, बता दे उनका बोल क्या है। क्या आप इंटरेस्टेड हो कि बीज 250 रुपये बिके काटर कोला? क्या बोल रहे हो? वो बंदा सामने नहीं आना चाह रहा, वो वजह उसकी जेन्युइन है, सबसे श्रीबंद है जी ये, बस वो इसीलिए सामने नहीं आना चाह रहा। जितने भी भाई साहब, यूट्यूबर हैं ना जी, कोई भी सबसे श्रीबंद है जी ये जब बंदा। मेरे बेचने वाले हैं, जो मेरे माल बेच रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं, सबसे बड़ा किंग है जी, वो लोग चाह रहे हैं यार क्यों पॉइंट दे रहे हो, बेचारे की लंका लगवा दे। वो आना नहीं चाह रहा, पॉइंट कोई दे ऐसा नाम तो नहीं बोला कुछ। यार। जब वो नहीं आना चाह, नहीं आन दो। जब मेरे लोग बेचने वाले मना कर रहे हैं कि जी तेजी नहीं होनी चाहिए, किसान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। नमस्कार जी, किसान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, किसान को ब्लैकबाजी नहीं करो किसान के साथ। तो इसका मतलब समझो कि हम लोग नहीं चाह रहे कि किसान के साथ ब्लैकबाजी हो। ठीक है जी, नहीं मिल रहा रुक जाओ, कोई डॉक्टर ने नहीं कहा बीज अभी लेना है, 3 महीने पड़े हमारे पास, जब डाउन आएगा तब लेना। ठीक है जी, और नहीं आता तो नहीं लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। सुपर शंकर लगा लेंगे, कुछ और लगा लेंगे, समझ रहे हो, अगला साल लगा लेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं कहना जब अगला साल माल निकले, भाव तो अगला साल कम रहेगा। अगर मौसम सही रहा, अनुकूल रहा, तो भाव तो थोड़ा नीचे ही रहेगा। कुछ भी ऐसा नहीं करो कि मन से बद्दुआ निकले किसी के लिए। हिसाब से लो, भाव में आए 20 तो लेना, जैसे ही ब्लैकबाजी हो तो नहीं लेना। ठीक है बार बार इसी पे आओ, ये नहीं कि मेरे पास माल नहीं है। आपको दिखा देता हूँ काटर कोला कितना बड़ा है। अरे चल, पता मेरे को, पता नीचे नीचे माल आओ, पीछे भी माल लो, पता ये मेरे बड़ा को। काटर कोला, ठीक है जी। माल बहुत बड़ा है। ये भाई साहब कहाँ से है जी? ये तो अभी आए हैं, MP रतलाम, रतलाम से। आप भी रतलाम से? पूरा ग्रुप बीज है। के लिए? अब देखो आए ना, उसके बाद में बोल रहा हूँ कि ब्लैक हो तो नहीं लेना। ये नहीं कि मेरे पे ग्राहक नहीं है। ठीक है जी, 25 टन का अकेला है ग्राहक खड़ा। ये कुर्सी में कोई बैठा है, मैं हवाबाजी कर रहा हूँ, है भाव नहीं बता अभी। तो 25 टन का ये बंदा बैठा, और 5-10 टन ये भी लेने आए होंगे, 10 क्विंटल का ये बैठे, ठीक है जी, 40 टन का ग्राहक मेरी दुकान पे बैठा है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ ब्लैकबाजी होगी तो नहीं लेना। तो इससे बड़ा उल्टी खोपड़ी क्या मिलेगी आपको। ठीक है जी, लोग कहते हैं इन्हें बहुत पैसा कमाया बीच में, हमारे जैसा मामूल नहीं मिलेगा जिसमें माल भी है, ग्राहक भी है, उसके बावजूद मना कर रहा, तो उसको पागल कहोगे ना, पागल ही कहोगे ना भाई साहब। क्या माल लेने हो, मैं तो ये कहूँगा ना माल बेचो, खड़ा है ले लो, लेने वाले आया हुआ है, बेचने वाला बैठा है, और मैं कह रहा हूँ नहीं लो। ठीक है जी, तो इससे बड़ा महामूल कौन होगा। बैठा है, हम बैठे हैं सामने साहब, भले बहुत अच्छी रोटी मिल रही है, लेकिन कोई भी काम वो नहीं है कि किसी की लाश पे बैठ के खाऊं। शुरू से बात बोलता है, किसी की लाश पे बैठ के खाना नहीं खाऊंगा। सही रेट होगा, साथ देंगे, सलाह देंगे, ये ब्लैकबाजी करेंगे, माल बेचना बंद कर दूंगा। किया था ना पिछली बार सुपर शंकर, करा था ठीक ना है पंजाब इस साल, कर दिया। कि नहीं बेचूंगा। आपने कहा तूने लाइन खो दी क्या हो गया, एक जाती है दूसरी खुलती है, दूसरी जाएगी तीसरी खुलेगी। अब नई उत्तराखंड आ गई जी एक। मेरे को सोचने की जरूरत क्या है, जब मैं अपना कदम सही करूँगा तो सोचेगा ये ठीक है जी, जिसके चरणों में बैठा हूँ। मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। चलिए, राम धन्यवाद जी, राम राम जी।
दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है। यदि किसी को भी वैसा माल चाहिए यानी राशन का बेचने का, दूसरा बीज की अलग, तो सबसे निचले वाले नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, हर्ष खुराना जी के नंबर पे।